मैं पहले दिन से पूरी नेशन को कह रहा हूँ, आज दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदारा ड्यूल माइंडसेट से निकल आए। खामोश तमाशाई की अब इस पाकिस्तान में शायद जगह ना हो, इस बलूचिस्तान में जगह ना हो। आपने एक साइड पे जाना है। ये जो मुनाफकत है ना कि आप रियासत के भी साथ हैं तो और क्या कहते हैं खामोश भी हैं। अगर हम आज चाहें, आज हम खुजदार से लेकर मस्तूम तक सारे लोगों को माइग्रेट करा सकते हैं, रियासत ये कर सकती है, पर हम ऐसा करना नहीं चाहते। अगर हम सारे लोगों को माइग्रेट करा लें, चुन चुन के हम इन सबको मार सकते हैं। उससे लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान में लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन, नो नीड ऑफ एनी लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन, इट इज़ स्मार्ट काइनेटिक आईबीओस। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्रॉक्सीज है। क्या ये प्रोपेगेंडा नहीं किया गया फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के ख़िलाफ़? क्या हमने उनकी चेक पोस्टें ख़त्म नहीं कराई माजी में? इस रियासत ने हमेशा से माँ का किरदार अदा करने की कोशिश की। इस रियासत को अब हार्डन स्टेट बनाना है, और ये रियासत अब हार्डन स्टेट बनेगी, हार्श स्टेट नहीं, हार्ड स्टेट। इसी तुर्बत शहर में अगर आप देखें, इसी खुजदार शहर में देखें, जिन्होंने मौलाना सदीक मेंगल का कत्ल किया वो आज किधर है? जिन्होंने और इस तरह के वाक़यात किए वो किधर हैं? सो कहने का मतलब है कि वो 9 गोल जो रुक जाते हैं वो नज़र नहीं आते हैं, जो एक गोल हो जाता है वो नज़र आ जाते हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस डिफ़िकल्टीज़ में काम कर रहे हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पहले दिन से पूरी नेशन को कह रहा हूँ, आज दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदारा ड्यूल माइंडसेट से निकल आए। ये जो दहशतगर्दी है, ये जो वायलेंस है, इसको कोई और नाम दिया जाता है। वायलेंस जो रिलीजन के नाम पे उसको कोई और नाम दिया जाता है। ये जंगें जब लड़ती हैं रियासतें, तो जंगें फ़ौजें नहीं लड़ती हैं, कौमें लड़ती हैं। और कौम ड्यूल माइंडसेट में, कोई इसको हकूक़ की जंग डिक्लेयर कर रहा है, कोई इसको अंडर डेवलपमेंट से जोड़ रहा है, कोई इसको अनपैरेलल डेवलपमेंट से जोड़ रहा है, कोई इसको किस चीज़ से जोड़ रहा है। तो ये जंग भी, ये वायलेंस भी वैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए। और देखिए, कैपेसिटी नहीं है, इन टेररिस्ट की कैपेसिटी नहीं है। बदकिस्मती ये है कि वो हम उस लेवल पे जाना नहीं चाहते। फॉर एग्जांपल सवात की अगर आप एग्जांपल ले लें, तो क्या सवात के लोगों को माइग्रेट नहीं कराया गया? अगर हम आज चाहें, आज हम खुजदार से लेकर मस्तूम तक सारे लोगों को माइग्रेट करा सकते हैं, रियासत ये कर सकती है, पर हम ऐसा करना नहीं चाहते। अगर हम सारे लोगों को माइग्रेट करा लें, चुन चुन के हम इन सबको मार सकते हैं, बट हम वो उस लेवल पे जाना नहीं चाहते, और रियासत उस लेवल पे जाना नहीं चाहती। तो ये कोई कैपेसिटी इनकी इतनी नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पे, ख़ास तौर पे इंटेलिजेंस एजेंसीज पे, बिकॉज दिस इज़ अ प्योरली इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट पीपल ऑफ पाकिस्तान। द रिस्पॉन्स इज फ्रॉम द इंटेलिजेंस एजेंसीज, तो वी हैव टू इक्विप दैम, उनको हमने इनेबलिंग इन्वायरमेंट देना है सो दैट दे कैन ऑपरेट। तो यहाँ पर तो जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, उन्होंने, आपको पता है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ यहाँ पर क्या काम किया। क्या माफ़ कीजिएगा, क्या ये प्रोपेगेंडा नहीं किया गया फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के ख़िलाफ़? क्या हमने उनकी चेक पोस्टें ख़त्म नहीं कराई माजी में? क्या अपीज़मेंट जो हुई टीटीपी के बारे में, केपीके में, वो बलूचिस्तान में नहीं की उस हुकूमत ने? क्या यहाँ पर बलोच दहशतगर्द, जिनको मैं बलोच दहशतगर्द नहीं कहता हूँ, ये सेपरेटिस्ट या ये जो टेररिस्ट हैं, इनके कमांडर्स को छोड़ा नहीं गया? क्या उन्होंने दोबारा जाके कैंप्स नहीं लगाए? तो ये सारी वो हकीकतें हैं जो पाकिस्तान के लोगों को पता होनी चाहिए, जो दुनिया को पता होनी चाहिए। तो ये जो अपीज़मेंट है, ये हमेशा हमें तबाह कर देती है। इस रियासत ने हमेशा से माँ का किरदार अदा करने की कोशिश की है। इस रियासत को अब हार्डन स्टेट बनाना है, और ये रियासत अब हार्डन स्टेट बनेगी, हार्श स्टेट नहीं, हार्ड स्टेट। और ये हार्ड स्टेट बनेगी तो इंशाल्लाह ताला ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और बलूचिस्तान के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ। मेरा आपसे वादा है, मैंने कहा था ना कि सड़कें बंद नहीं होंगी, तो अब सड़कें बंद नहीं होती हैं। ये भी मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला इस बलूचिस्तान का अमन लौटेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन प्रॉक्सीज़ हैं, इंडियन प्रॉक्सी हैं, इंडिया के पैसे लेकर, उनसे पैसे लेकर, टारगेट भी वो उनको देते हैं और पैसे भी वो उनको देते हैं, ट्रेन भी उनको करते हैं, और फिर अफ़गानिस्तान में जहाँ पर उनके ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं और पैटर्नेज है। दुख इस बात का है कि मैं एक दफ़ा फिर अफ़गान अबूरी हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने दोहा में पूरी दुनिया से वादा किया था, पूरी दुनिया से, कि आपकी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। आपकी सरजमीन बार बार हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और हम उसकी मज़म्मत करते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना वादा पूरा करें। यह आपका वादा है, और आप अपना वादा अगर पूरा नहीं करेंगे दुनिया के सामने, आप माने ना माने, आप एक्सपोज ज़रूर हो रहे हैं। और आप जो अहद है, आपके बारे में तो मशहूर है कि आप अपना अहद नहीं तोड़ते,
تو آپ اپنا ہمارے احسانات کی تو خیر ہے، اپنے وعدے کی ہی کوئی پاسداری کر لیں۔ ایک تو قومی دھارے میں شامل ہونے والے کا سبجیکٹ ڈیفرنٹ ہے اور ایک اپیزمنٹ ڈیفرنٹ ہے۔ قومی دھارے میں وہ شامل ہوتا ہے کہ جو خود سرنڈر کرتا ہے، جو یہ ریئلائز کرتا ہے کہ میں غلط راستے پہ تھا اور میں واپس اسٹیٹ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں، میں بہک گیا تھا، مجھے بہکایا گیا تھا، میں نے معصوم لوگوں کا قتل و غارت کیا تھا، اب مجھے ریاست معاف کر دے۔ دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ وہ دروازے آج بھی ریاست کے کھلے ہوئے ہیں کہ ایک شخص اس ریئلائزیشن کے ساتھ واپس آنا چاہتا ہے کہ میں غلط ہو گیا تھا، میں خطا ہو گیا تھا۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ مجرموں کو، جنہوں نے خود سرنڈر نہ کیا ہو، ان کو آپ جیلوں سے نکال کے چھوڑنا شروع کر دیں۔ دیٹ از کالڈ امپیزمنٹ۔ تو میں اس اپیزمنٹ کی بات کر رہا ہوں، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ریاست کے آگے کوئی سرنڈر کرتا ہے، کوئی ہتھیار پھینکنا چاہتا ہے تو ریاست کی یہ پالیسی رہی ہے۔ آج بھی ریاست اس کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے کہ وہ اگر بہکاوے میں چلے گئے ہیں وہ واپس آ جائیں، اور وہ اپنی خطا تسلیم کر کے مین سٹریم ہونا چاہتے ہیں تو اس پہ ریاست کو مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مجرم ہے، کوئی دہشت گرد ہے جو سرنڈر نہیں کرتا ہے، آپ کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے اور آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ دوبارہ جا کے وہاں پر کیمپ اسٹیبلش کر لیتے ہیں، تو میں اس اپیزمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ہم اس کو، اور ظاہر ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، اس لیے میں اکثر کہتا ہوں، مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں لارج اسکیل ملٹری آپریشن، نو نیڈ آف اینی لارج اسکیل ملٹری آپریشن، اٹ از اسمارٹ کائنیٹک آئی بی اوز، اسمارٹ کائنیٹک آپریشنس وچ از دا سولوشن۔ بیکاز وہ تو میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ اگر ہم نے سوات طرز کا آپریشن کرنا تو وی کین ڈو اٹ، ریاست کین ڈو اینی تھنگ، لیکن وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ بیکاز ان کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے، ان کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ دوسرا، جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا، اس کے جواب میں بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب فیصلہ یہ کر لینا ہوگا۔ خاموش تماشائی کی اب اس پاکستان میں شاید جگہ نہ ہو، اس بلوچستان میں جگہ نہ ہو۔ آپ نے ایک سائڈ پہ جانا ہے۔ یہ جو منافقت ہے نا کہ آپ ریاست کے بھی ساتھ ہیں تو اور کیا کہتے ہیں خاموش بھی ہیں۔ اب معصوم قاتلوں کے ساتھ کھڑا ہونا بھی آپ کا فیصلہ، ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا بھی آپ کا فیصلہ۔ تو میری تو یہ پہلے دن سے ایک پوزیشن ہے کہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے میں ہی دین ہمارا یہی حکم دیتا ہے، ہمارے ایتھکس یہی حکم دیتے ہیں، ہمارے ریاست کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے۔